हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी अंकिता। तो अगर आपने अगला एपिसोड नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। चलिए हम सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते। एक तरफा प्यार का दर्द एपिसोड ये 9 है। जो यहाँ पर हमारी आयशा थी, उसने तो आरोही की माँ से बात करके वो अपने घर के लिए निकल चुकी थी। वो तो अपने घर जाती है और जाकर अपने भाई से बात करती है इस चीज़ के बारे में, और वो अपनी रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी आयशा आरोही अपनी मॉम की तरफ देखती और बोलती, मॉम आप ये हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे। आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपको मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि आप क्या ज़रूरत है ट्विटर की। मैं खुद पढ़ सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे ट्विटर की ज़रूरत है। जो यहाँ पर आरोही की माँ थी वो देखते आरोही तरह बोलते, अच्छा वैसे तुम्हारे कॉलेज में तो अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है ना कुछ दिनों से, और ये सिलसिला पहले ऐसा तो नहीं था। नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे स्कूल टाइम में कभी कोचिंग ट्यूटर लगाई तो मुझे क्या ऐसी ज़रूरत नौबत आ गई कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम में, वो भी मास्टर डिग्री कर रही हूँ, तब मैं तुम्हें ट्यूटर लगा रही हूँ? क्यों? जो यहाँ पर आरोही तो बोलती, वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ माँ, कि आप ऐसा कर क्यों रही हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे। पहले तो ऐसा नहीं था। आप हर चीज़ में कुछ बोलती तक नहीं थी, नहीं कुछ कहती थी, लेकिन अब मुझे बाहर जाऊं तब आप बोलती हैं, मैं लेट नाइट घर आऊं तब बोलती हैं, कुछ भी मैं करूं तब हर बात के लिए बोलती हैं। जो यहाँ पर आरोही की माता बोलती है, अच्छा और तुम, पहले तो ऐसा नहीं था कि तुम दो 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 बजे रात तक घर से बाहर रहना, कभी तुम्हारे पैर घर में टिकते ही नहीं, कभी उस ट्रिप पर जाना, कभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाना वहाँ जाना। तुम ये बताओ ना, 1 साल हो चुकी, 1 साल में तुम्हारी इस घर में कितने दिन तक तुम रुकी हो, हमें थोड़ा बताओगे तुम। जो यहाँ पर आरोही थी वो चुप हो जाती है। जो आरोही अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती, लेकिन माँ इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं नाइट में घर में नहीं रहती हूँ तो आप सीधे ट्यूटर लगा देंगी, और मुझे कोई भी उससे नहीं पढ़ना है, समझ में आई? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली उससे। जो यहाँ पर आरोही की माँ थी बोलती, जबान को संभाल कर बात करो आरोही, तुम्हारी वो प्रोफेसर है, समझ में आई? कैसे बोलना है सबसे पहले ये सीखा करो। तुम्हें मैंने तो ये सब नहीं सिखाया, ये सब सीख कहाँ से रही हो तुम। जो आरोही ये बोलती, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, समझ में आई? मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोल कर वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जो आरोही ये अपने कमरे में जाती है और अपने जितने भी उसके बेडरूम में सामान था उसको उठा उठा कर वो पटकने लगती है। इधर से उधर भीगी जा रही थी, कभी इस साइड भीगी जा रही थी, कभी उस साइड। जो आरोही की माँ थी वो देखती है कि ऊपर से पूरा आवाज आ रहा है टूटने का। जो आरोही की माँ बोलती, इस लड़की को पता नहीं क्या होगा, पहले ऐसी नहीं थी, पता नहीं किस चीज का रंग इस पर चढ़ा जा रहा है, कैसी बनती जा रही, इतनी गुस्सैल। लेकिन कुछ देर पूरे बेडरूम से तोड़ फाड़ करने की आवाज आती। जो आरोही थी पूरे अपने बेडरूम का हालात उसने खराब कर रखा था, पूरे बेडरूम का एक एक चीज तक उसने नहीं छोड़ा था, पूरे बेडरूम के एक एक चीज को तोड़कर उसने पूरा बिखेर दिया था। वो अपने बेड पर जाती हुई बोलती, माँ ये तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं उससे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली, और वो भी मैं, बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत आप कि मैं उससे कभी पढ़ूंगी। और उसने इस चीज के लिए मान कैसे गई,
मैं स्टूपिड हूँ कि मैंने खुद उसको ड्राइव करके अपनी कार में यहाँ पर लाई है, वो भी अपने घर, अपने पैरों पर मैंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे स्टूपिड लड़की कहीं तक नहीं देखने को मिलेगी। मैं पागल हो गई हूँ सच में। जब से ये लड़की मुझसे मिली है ना, सच में तब से मुझे पागल कर रखी है। कॉलेज तक तो ठीक था और मेरी घर तक आ गई है। और एक मेरी माँ है, मेरी बात क्यों ना और किसी की बात पूरी माननी है। मैं बोलूँ सब झूठ ही झूठ है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ तो मैं क्या करूँ। इतना बोलकर वो अपना मोबाइल लेती और सीधे वो नेहा को कॉल करती है। सॉरी सॉरी गाइस, वो रिया को सीधे कॉल करती है। जो रिया एक ही रिंग में कॉल रिसीव करती, वो बोलती क्या हो गया रोही, क्यों अच्छे से घर नहीं गई क्या? जो आरोही ये बोलती तू घर की पड़ी हुई, मेरे यहाँ पर लंका लगी पड़ी हुई है। पता नहीं मेरे क्या मैं कहूँ, क्या हो गया है मेरे घर वाले को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जोरिया बोलती क्या हो गया, कंट्रोल कर इतना गुस्सा। समझ में आई? ज्यादा गुस्सा लेने की जरूरत नहीं, किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है? जो ऐसा बोलती यार मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बोलती तुझसे क्या प्रॉब्लम है, हुआ क्या है, तू साफ साफ बता रोही। जो आरोही ये बोलती क्या बताऊँ तुझे, जिस आफत को मैं कॉलेज से ही हटाने वाले थे वो आफत मेरे घर तक चल के आ चुकी है। जोरिया बोलती मतलब समझे नहीं, कौन आफत है भाई? और तू किसके बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू साफ साफ बता हुआ क्या है। जो यहाँ पर, और वो ये बोलती और कोई नहीं, तुम्हारी फेवरेट प्रोफेसर कल से मुझे ट्यूशन देने वाली है वो। व्हाट? तुझे वो क्यों ट्यूशन देंगी मैम? जहरी बोलती वही तो, मेरी माँ का दिमाग खराब हो चुका है, मैं क्या बोलूँ। उनका कहना है कि तुम आजकल पढ़ नहीं रही हो, तुम्हारे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, इसीलिए मैंने ट्यूटर को रखा है और वो कल से इवनिंग में नाइट में पढ़ाने आएगी मुझे। कितनी अच्छी बात है ना कि मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकूंगी उस टाइम में। जो यहाँ पर रिया थी हंसते बोलते क्या बात है भाई, मैंने सोचा नहीं था कि जिसको तुम घर में भी देखेगी और उसको कॉलेज में भी। वैसे अच्छी है मैम, कितनी प्यारी है। जो यहाँ पर अरोहित बोलते अच्छा तुझे तो बहुत प्यारी लगेगी ना, क्यों तुझे तो पाला नहीं पड़ा है उससे। हाँ यार रोही, कम से कम इज्जत कर के लिया कर यार, हमारी प्रोफेसर है वो, कम से कम तुम। जो आरोही ये बोलती मेरी इज्जत गई बाद में, सबसे पहले ना मुझे ये देखना है उसे कॉलेज से कैसे निकलवाना है, और मैं कल से कोई भी ट्यूशन नहीं लेने वाली हूँ तो नहीं लेने वाली हूँ। जोरिया बोलती देख तू अरुण, तू चुपचाप से ना जा और जाकर सो जा। ज़्यादा ही अपनी दिमाग जितना चलाएगी ना, तेरे दिमाग वैसे ही सटक जाते, ठीक है? और मुझे भी सोना है। इतना बोलकर वो रिया फोन को कॉल को कट कर देती है। जो यहाँ पर अरुही थी वो फोन की तरफ देखते रही, अपनी फोन को बिक कर मारती है बेड पर, बोलती ऐसा मैं तुम्हें छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। देखो तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। समझ में आई? इतना बोलकर वो सीधे बेड पर लेट जाती है। इन लोगों का नाइट ऐसे ही दोनों तरफ खत्म होता है। फिर यह सीन शिफ्ट की जाती कॉलेज की, जहाँ पर कॉलेज के अंदर क्लासेस चल रहे थे। जो आरोही है वो आराम आराम से
अपने बैगों को इधर से उधर लहराते हुए जाती है गेट के पास, जहाँ पर जो प्रोफेसर थी वो क्लास ले रही थी। जो आरोही वो देखती प्रोफेसर की तरह बोलती, मैं कम इन मैम। जो प्रोफेसर थे वो देखते उसकी तरह बोलते, अच्छा तो आप बताइए ना, आपकी आने की टाइम है या जाने की टाइम है? जो यहाँ पर आरोही बोलती, मैम हमें मालूम है आपको किस बात पर ये क्वेश्चन पूछा आपने कि आने की टाइम है या जाने की टाइम। जो प्रोफेसर थे उसकी तरफ देखती है, आरोही की तरफ बोलते, अच्छा तो तुम ही बता दो ना, मैंने किस बात पर पूछा है तुमसे कि आने का टाइम या जाने का टाइम है? जो आरोही ये बोलती है, मैम आप डायरेक्ट बोल सकती हैं कि मैं अंदर आऊँ या बाहर चले जाती हूँ। जो यहाँ पर प्रोफेसर थी बोलती, चुपचाप से आओ और आकर क्लास में बैठो। जो आरोही थी वो जाती है और जाकर रिया के बगल में बैठ जाती है। जो रिया है उसकी तरफ देखते हुए बोलती, क्या हो गया, आज इतना लेट आई हुई है? जो आरोही ये बोलती, क्या करें, किसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब आने वाली है, हम भी देखते हैं आज वो कब आएगी। आरोही यार, कम से कम इज्जत तो कर लिया कर यार, तुझसे वो आराम से हमारी प्रोफेसर लगेगी। जो आरोही बोलती, सेम ही एज है, ठीक है ना, तो ज़्यादा ज्ञान देना बंद कर। इन लोगों का फिर वैसे लेक्चर ख़त्म हो जाता है। जो सेकेंड लेक्चर था ये और कोई किसी का नहीं, ऐसा का ही था। जो ऐसा थी अपनी साड़ियों को ठीक करते हुए अपने हाथ में नोटबुक रखी हुई थी, वो क्लास में एंटर करती है। जो यहाँ पर सारे बच्चे थे वो देखते हैं प्रोफेसर की तरफ और उसको विश करते हैं। जो आरोही थी वो खड़ा भी नहीं होती, जो रिया उसका कॉलर पकड़ती और खींचते उसे खड़ा करते बोलती, ज्यादा ना तेरी हरकत बढ़ चुकी है आरोही, समझ में आई? चुपचाप से ना खड़ी हो जा। जो आरोही है फिर वो भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से खड़ी हो जाती है। जो ऐसा थी वो बोर्ड पर क्वेश्चन देती और एक बार इशारा करती रिया की तरफ। जो रिया है वो जाती है, बोलती, जी मैम। जो रिया बोलती, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कल मैंने करवाया था ना। जो रिया थी चौक लेती है और जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करती है। जो ऐसा बोलती, तुम्हारे जो बगल में बैठा है ना उसको भेजो चुपचाप से। जो रिया थी वो वहां से जाती, अपने सीट पर जाकर बैठ जाती और आरोही की तरफ देखते बोलती, जा तो उसे मैम बुलाई है। जो आरोही बोलती, लेकिन मुझसे तो किसी ने नहीं कहा है कि बुलाया है कोई, और मैं ऐसे वैसे कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, समझ में? जो यहाँ पर ऐसा थी वो तो एकटक उसी को ही देखे जा रही थी, लेकिन जब ऐसा देखती है कि वहां से आरोही उठ नहीं रही तो चिल्लाते हुए बोलती, आरोही मैंने तुम्हें बोला ना, चलो उठकर वहां से आओ। जो आरोही थी वो तो ऐसा इतनी लाउडली चिल्लाया था कि सब स्टूडेंट उसी की तरफ देखे जा रहे थे। जो आरोही अपनी सीट पर से उठती है और सीधे आकर आयशा के सामने खड़ी हो जाती है। जो आयशा उसकी तरफ देखते बोलती, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो आयशा तो डायरेक्ट बोलती, मुझे क्वेश्चन नहीं आता है और मैं कोई भी इस क्वेश्चन में हमको नहीं आता है। जो ऐसा बोलती, अच्छा तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे सिर्फ कौन सा आता है? जो
और वो ये बोलती मुझे इसमें से कुछ नहीं आता है, नहीं मुझे इसे सर्व करने आता है। जोरो ये बोलते अच्छा तो आता क्या है तुम्हें? सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आती हो कि पढ़ने के लिए आती हो? जोरो ये बोलते मैम आप पर्सनल मत जाइए, आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना उसी टॉपिक पे बोले। जो ऐसे थे बोला अच्छा तुम सिखाओगे मुझे कि मुझे किस टॉपिक में बात करना किस टॉपिक पर नहीं। जो आरोही थी कुछ नहीं बोलती, जो ऐसा बोलती जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो। समझ में आए? जो ऐसा थी उसकी तरफ घूरते हुए देखती है जो आरोही जा रही थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना ऐसा को क्या बोले, लेकिन फिर अपने वो गुस्से कंट्रोल करती और जितनी लोग क्लास थी वो लेना स्टार्ट करती है। जो यहाँ पर आरोही उत एक टक ऐसा कोई घूरे जा रही थी, ऐसा नहीं प्यार से घूरना, बिल्कुल नहीं, जैसे घूर रहे थे लग रहा था अब खा जाएगी उसको। तो यहाँ पर रिया देखते उसकी तरफ बोलती क्या हो गया तुझे? तो तुम मैम को क्यों घूर रही है? कब से मैं देखे जा रही हूँ, इतना घूर घूर के देखे जा रही हूँ, घूरना बंद कर। जो आरोही बोलती मैं कहाँ घूर रही हूँ और मैं क्यों घूरूंगी? जो रिया बोलते वो दिख रहा है साफ साफ कि तू क्यों घूर रही है और क्यों तू घूरेगी। जो आरोही थी बोलती चुपचाप से ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना, और मुझ पर थोड़ा तुम कम ध्यान दिया कर। इन लोग को फिर ऐसे ही क्लास खत्म होता है। जो आरोही थी जैसे ही क्लास खत्म होता है जो ऐसा तो चली जाती है अपना जो भी नोटबुक था वो लेकर। जो आरोही थी वो अपना बैग उठाती है और सीधे पीछे पीछे आरोही की तरफ चली जाती है। सॉरी, आरोही जो थी वो आयशा की तरफ चली जाती है। जैसे ही आयशा अपनी कैबिन के अंदर एंट्री की थी, जो आरोही भी ना पूछे हुए ही डायरेक्ट आयशा के अंदर कैबिन के अंदर एंट्री करती है। जो यहाँ पर आयशा तो देखती है आरोही की तरफ बोलती ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? जो आरोही बोलती मैम मैंने कोई बदतमीजी नहीं की और मुझे आपसे यही क्लियर बोलना था कि जिस चीज़ के लिए आप इसके बाद जाने वाले हैं ना वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जो यहाँ पर ऐसा तो बोलते अच्छा जो धमकी देना है ये क्या होगा इसके बाद? जो आरोही ये बोलती यार आरोही कहाँ है? आरोही जो है बोलती बिल्कुल नहीं, मैं आपको धमकी क्यों दूंगी? और रही बात धमकी देने की, मैं तो आज तक कभी किसी को धमकी देते भी नहीं, और धमकी देने की नौबत आ गई ना मैम तो आप यहाँ भी खड़ी नहीं रहती। इसीलिए आपको प्यार से समझा रहे हैं कि इसके बाद जिस चीज के लिए आप जाने वाले हैं ना मत जाइए। समझ गई? जो यहाँ पर ऐसा थे बोलते अच्छा वो तो टाइम ही बताएगा किसको जाना और किसको नहीं जाना। समझ में आ गई? और मैं बाहर की बातें ना कॉलेज में करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और तुमसे मैंने बोला था ना जितने भी स्टूडेंट है सबका लिस्ट बनाने के लिए बनाई हूँ। जो यहाँ पर आरोही की बोलती क्यों मैम आपका भी तो काम था इसमें। जो ऐसे बोलती काम करो ना, तुम आप खुद प्रोफेसर बन जाओ मेरी, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बन जाऊंगी। जो आरोही फिर वो कुछ नहीं बोलती और जो ऐसा तो देखती है आरोही फिर बोलती कॉलेज खत्म हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट हैं जाओ और जाकर जिनके भी डांस परफॉर्मेंस है और जो लिस्ट है वो रेडी करो।
जो आरोही थी फिर वो कुछ नहीं बोलती, वहां से फाइल लेती है और सीधे चली जाती है। तभी उसको माई का कॉल आता है ऐसा का। जो ऐसा थी वो अननोन नंबर था, वो देखती है एक बार लेकिन उठाती नहीं फर्स्ट थिंग में, फिर कुछ सोचने के बाद वो रिसीव करती है। जो ऐसा थी बोलती हेलो, उधर से आवाज आती, मैं आरोही की माँ बोल रही हूँ, आप आज आने वाली है ना? जो यहाँ पर ऐसा थी बोलती जी हाँ, मैं इवनिंग में आ जाऊंगी। जो एज आरोही की माँ थी बोलती ठीक है, आप आ जाइए। इन लोगों का ऐसे ही कॉल कट हो। जो आरोही थी वो एक हाथ में फाइल लिए बस आती, जो उसके दोस्त थे बोलती क्या बात है, लेकिन कुछ भी कहो आरोही, तो उसे मैम ने अच्छा डिप्टी लगा रखा है, जा जा जाकर सबका लिस्ट बना। वो देखती रहती तरह बोलती तू ना मुंह बंद रख अपना, समझ गया, ज्यादा ना बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चली जाती है। और जो भी उस स्टूडेंट का जो भी कोई डांस लेना था, जिसको सिंगिंग करना था, किसी को कुछ और परफॉर्मेंस देना था, सबका वो नाम कलेक्ट करती है और वो सीधे लाती है ऐसा कैबिन में और उसकी तरफ देखते हुए बोलती ये लिस्ट है, जितने भी लिस्ट है ना मैंने पूरी रेडी कर दी है, समझ गई? और आज आप कोई भी घर पर नहीं आने वाले, क्योंकि आज मैं घर पर रहने वाली नहीं हुई इवनिंग में, इस वजह से आप कोई भी घर पर नहीं आएंगी। जो यहाँ पर ऐसा थी कुछ नहीं बोलती, जो आरोही थी इतना बोलकर वो चली जाती चुपचाप से। इन लोगों का कॉलेज ऐसे ही खत्म हो जाता है। जो आरोही थी वो अपने घर के लिए निकल जाती है, उसके फ्रेंड्स थे वो भी चल जाते। आज का दिन इन लोगों का एकदम ऐसे ही नॉर्मल जाता है। जो हमारी दूसरी तरफ ऐसा थी वो भी अपने बैग लेती है और घर के लिए निकल जाती है। वो अपने घर जाती है, उसकी माँ भाभी वहीं भैया भी बैठे हुए थे वहीं पर। फिर वो फ्रेश होती है, अपना जो भी खाना पीना तो खाती है और थोड़ा सा वेट रेस्ट करती है। ऐसी इवनिंग का टाइम था, 5:30-6 हो रहे थे। उस टाइम वो रेडी होती है और रेडी होकर वो बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती वो घर से बाहर जाने लगती, तभी उसकी माँ देखती, ऐसा तरह बोलती कहाँ जा रही हो इस टाइम में? जो ऐसे बोलती वो मैंने बोला था ना आपको कि वो कि शाम को किसी को ट्यूशन देना है, उसी के लिए जा रहे हैं। जो ऐसा की माती बोलती वाह, इतनी रात को कौन सी लड़की है जो मतलब जाती है? तुम इस टाइम जा रही हो, शाम का टाइम हो चुका है, अब नाइट होने वाला है, तो तुम आओगी कब? जो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं बोलते, अपने भाई की तरफ देखते, उसके भाई उसको देखते बोलते तुम जाओ यहाँ से। जो ऐसा थी वो फिर अपने घर से बाहर निकल जाती। जैसे ही बाहर निकलती उसकी नज़र जाती है उस रोड के सामने जहाँ पे उस घर के सामने कार लगी हुई थी। वो कार की तरफ देखती है, जो ड्राइवर था वो कार में से उतरता है और उस आयशा के सामने आकर बोलते मैम आप हमारे साथ चलिए, मैम ने कार भेजा हुआ है और आपको पैदल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चल जा रही। ऐसा थी फिर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से कार में बैठ जाती। फिर जो आरोही है ऐसे कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं लोग आरोही के घर। आरोही के घर जैसे ऐसा एंट्री करती है, जो आरोही की माँ थी वो हॉल में ही बैठी हुई थी।
जो आरोही की माँ वो देखती आयशा की तरह बोलती, आप आ गए बेटा। जो आयशा बोलती है, जी आंटी हम आ गए, आप बता दीजिए कहाँ पर पढ़ाना है। एक काम करो बेटा, आप ऊपर की तरफ चले जाओ, ऊपर में लेफ्ट साइड में 2 नंबर रूम है आरोही का, वो अपने रूम में ही है, जाओ। इतना बोल के जो आरोही थी फिर वो रूम की तरफ बढ़ जाती है। सीधे जाती ही वो रूम का गेट जैसे हल्का सा टच करती है तो वो ऑलरेडी खुला हुआ था। जो आरोही है वो रूम को पुश करती है तो उसकी नज़र जाती है सीधे जहाँ पर आरोही अपने बेड पर एकदम आराम से लेटी हुई थी। तो मस्त मगन से अपना मोबाइल चला रही थी और आराम से लेटी हुई थी। जो यहाँ पर ऐसा वो देखती आरोही की तरह बोलती, चलो अपना मोबाइल रखो और अपना नोटबुक निकाल के लाओ। जो यहाँ पर आरोही को देखती है सामने क्या ऐसा खड़े, बोलती, ये क्या है और आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे घर पर। मैं कोई भी पढ़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ से जाइए। जो ऐसा थी आती और आकर उसके बेड पर बैठ जाते, बोलती, ज़्यादा ना बकवास मत करो आरोही, तुम्हारी ये हरकत ना बहुत बढ़ती जा रही है, समझ में, तो चुपचाप से जाओ और जाकर अपनी नोटबुक लेकर आओ। जो आरोही थी वो अपना नोटबुक लाती और लाकर आयशा के सामने रखती और आराम से अपने पैरों को दोनों को फोल्ड करके मस्त बैठ जाती है। जो यहाँ पर आयशा देखते उसकी तरफ बोलती, ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन है पढ़ने का। जो आरोही बोलती है, बस हमारा स्टाइल है, आप क्या जाने, मतलब आपको जैसे पढ़ाना है आप वैसे पढ़ाइए। चलेगा, आज हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर बताइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।